राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन इसी सिद्धार्थनगर और लुम्बिनी में व्यतीत हुआ था। यही वह क्षेत्र है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में उनकी ख्याति हुई। उन्होंने अपनी कर्म साधना की स्थली इसी पूरे क्षेत्र को व्यतीत किया। सर्वाधिक चातुर्मास इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए। संन्यास प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए लुम्बिनी आए। उन्होंने यहां की व्यवस्था को देखा। दुनिया के अंदर उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जहां पर लोगों में सभ्यता नहीं थी, वहां सभ्यता और शिष्टाचार सिखाया। बौद्ध धर्म के करुणा और मैत्री के संदेश के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। आज दुनिया में बड़े बड़े देश, जापान हो, कोरिया हो, लाओस हो, या दुनिया के वे तमाम बड़े देश बौद्ध देश के रूप में दुनिया की एक ताकत रखते हैं। बुद्ध के प्रति अपना समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन बुद्ध ने तलवार के बल पर नहीं, उनके अनुयायियों ने भारत के ज्ञान की इस परंपरा के बल पर दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया और अपना अनुयायी बनाया है। ये भारत की ज्ञान की वो परंपरा है जिस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। याद रखना, विरासत और विकास का जब बेहतर समन्वय होगा तब जीवन कल्याणकारी होगा, और भारत ने उसी कल्याण के मार्ग का प्रशस्त किया है। याद करिए, पहचान का संकट 14 के पहले क्यों देश के पास था? इसलिए था क्योंकि पहले की सरकारें विरासत पर नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे। वे कहते थे राम और कृष्ण तो मिथक हैं। 14 के पहले की सरकारें कहती थी, प्रदेश की हो या देश की हो, वे राम और कृष्ण की परंपरा पर विश्वास नहीं करते थे। वे भारत की ज्ञान की परंपरा को कोसते थे। वे भारत को भारत बने रहने के लिए नहीं, बल्कि भारत की परंपरा को हर प्रकार से अपमानित करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिए थे। और यही कारण था भारत की आस्था उनसे लगातार हटती जा रही थी। लगातार भारत के लोगों के मन में एक असंतोष उनके प्रति व्याप्त हो रहा था। लेकिन 14 के बाद बदले हुए प्रवेश में भारत माता के एक महान सपूत के हाथों में भारत की सत्ता आती है, और मोदी जी ने विरासत और विकास का बेहतर समन्वय के माध्यम से जब भारत को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होता है। काशी में काशी विश्वनाथ का भव्य स्वरूप भी देखने को मिलता है। प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शन देश और दुनिया को होते हैं। मथुरा और वृंदावन सज और संवर रही है। हर मठ और मंदिर में एक नई भोर सबको दिखाई दे रही है। एक नए उज्जवल भविष्य की ओर, आशा भरी निगाहों की ओर विरासत की परंपरा हम सबको पूरे देश के अंदर नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, अपनी उसी विरासत को आगे बढ़ाने के क्रम में भारत की ज्ञान की इस परंपरा के बारे में अगर जाना है तो हमें वेदों को देखना होगा। उपनिषद ज्ञान के अथाह भंडार है। दुनिया अभी तक जहां पहुंच नहीं पाई है, विज्ञान जहां पहुंच नहीं पाया है, वहां पर उपनिषद उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कभी हम उसका अवलोकन तो करें। 2020 में जब दुनिया कोरोना से अस्त व्यस्त थी, लोग अपने बचाव कर रहे थे, तब कोरोना प्रबंधन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की जा रही थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम है कि अब प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक भारत की मातृभूमि में शिक्षा मिलना प्रारंभ हुआ है। भारत की विभिन्न विधाओं के बारे में लोग जानकारी ले सकते हैं। भारत की प्राचीन परंपराओं की जानकारी ले सकते हैं। और क्या वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वह तकनीक के किसी भी फील्ड में हो, विज्ञान का हो, प्रौद्योगिकी का हो, या फिर मानविकी का, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की उन अथाह संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है।
पीएम श्री विद्यालय हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की श्रृंखला हो, ऑपरेशन कायाकल्प की परंपरा हो, या फिर अभ्युदय योजना के अंतर्गत नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के लिए हर जनपद में कोचिंग की नवीनतम व्यवस्था, जो वर्चुअल और फिजिकली दोनों प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाता है। ये सभी चीजें आज बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हैं। अभी आपने प्रभारी मंत्री के मुंह से सुना होगा, अटल आवासीय विद्यालय बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। 17-18 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, 17 अपनी बिल्डिंग में चल रहे हैं, 18 विद्यालय का बहुत शीघ्र उद्घाटन होने वाला है। बहनों और भाइयों, 57 जनपदों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, इंटीग्रेटेड कैंपस, प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा एक ही कैंपस में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और यही नहीं, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की उन्हें अपग्रेड करने का कार्य हुआ है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं।